हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है उन सभी एस्पिरेंट के लिए जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, खास करके जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए, क्योंकि ये वीडियो है एसएससी सीएचएसएल 2024 का जो नोटिफिकेशन आया है उसी के ऊपर है। उनमें 3 टाइप्स के पोस्ट जो दिया गया है, एलडीसी, डीओ और डीओ ग्रेड ये जो तीनों पोस्ट हैं उनकी सैलरी के बारे में आज देखेंगे। तो ये जो सैलरी स्लिप है इसे देखकर कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन ज़रूर आएगा, आपको प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं ज़रूर मोटिवेट आपको करेगा कि आपके अगर गवर्नमेंट जॉब में आप इन सभी पोस्ट में अगर आते हैं तो आपकी इन हैंड सैलरी जो है आपकी इतनी रहेगी, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी लोगों के पास शेयर कीजिएगा जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि आपको पता चलेगा कि एग्जामिनेशन जब हम सेलेक्ट हो जाएं तो हमको क्या क्या वहाँ से मिलती है, कितनी इन हैंड सैलरी होती है, वो आपको पता चल जाएगा पहले से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं कि एसएससी सीएचएसएल 2024 का जो पोस्ट वाइज सैलरी है यहाँ पे देखिएगा। और ये जो सैलरी हम बता रहे हैं ये एक्स सिटी का सैलरी है। ठीक है, वाई सिटी में आपकी सैलरी जो है इससे 2,500 से 3,000 रुपये कम हो जाएंगे वाई सिटी में, और जेड सिटी में आपकी और भी सैलरी कम हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे एक्स सिटी को कंसीडर करके ये आपको सैलरी कैलकुलेट करके बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ देखिएगा जो कि एसएससी सीएचएसएल में जो पोस्ट दिया है, पहला है एलडीसी जिसको जेएसए भी बोला गया है, लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। दूसरा है डीओ ग्रेड ए, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, जो कि सिर्फ सीएजी डिपार्टमेंट जो है उनके उन्हीं के लिए है। और जो है डीओ डेटा एंट्री ऑपरेटर ये अदर डिपार्टमेंट के लिए है। ठीक है, लेवल ये जो है 7 पे कमीशन के अनुसार जो पे मैट्रिक्स है आप डाउनलोड करके देखिएगा। जब पे मैट्रिक्स देखेंगे तो वहाँ पे लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, 5, 6, 7, 8, लेवल 14, 15 तक है। ठीक है, तो यहाँ पे लेवल 2 है, एलडीसी जो है ये लेवल 2 में है जिसका ग्रेड पे 1900 ग्रेड पे का है। ठीक है, डीओ ग्रेड ये है, इसका लेवल 4 है जिसका ग्रेड पे 2400 है। लेवल 5 जिनका है अदर देन सीएजी डिपार्टमेंट का डीओ, इनका जो ग्रेड पे है वो 2800 ग्रेड पे का है। ठीक है, तो ये अच्छा है। अब आगे जो है इनका क्या है, आगे इनका सैलरी कैलकुलेट कैसे होती है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा जो 1900 ग्रेड पे का है एलडीसी, इनका जो बेसिक पे, एक बेसिक पे होता है जहाँ से आपकी सैलरी जो है स्टार्ट होती है, और इसी बेसिक पे के ऊपर जो है आपका डीए कैलकुलेट होता है और एचआरए कैलकुलेट होता है। हम सारा चीज़ आपको बताएंगे, आपको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, बेसिक पे कितना है एलडीसी का 19,900। ठीक है, और तीनों को आपको देखना है कंपैरिजन करके, तीनों के लिए हमने ये बता दिया है कि आप तीनों में देखिए कि क्या क्या डिफरेंस है और कितनी सैलरी का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो बेसिक पे एलडीसी के लिए 19,900 है, इसमें 50% डीए है। ठीक है, डीए अभी करंट में 50% हो चुका है, तो 19,900 का 50% कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा आपका 9,950। एचआरए जो है हम एक्स सिटी का बता रहे हैं, एचआरए जो है एक्स वाई जेड 30%, 20% और 10%। जेड सिटी में आपको 10% मिलेगा, उससे ज़्यादा वाई सिटी में और सबसे ज़्यादा एक्स सिटी में है, तो 30% एचआरए जो है आपको वहाँ पे मिलेगा। ये 30% जो होता है इसी जो बेसिक पे है ना, इसी बेसिक पे का 30% कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 5,970। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो है इसका मिलता है, इसका फॉर्मूला नीचे हम बता देंगे कि जो है लेवल 2, 1 और 2 के लिए अलग है टीपीटी का फॉर्मूला, लेवल 3 से लेकर लेवल 8 तक अलग है। तो यहाँ पे इसका जो टीपीटी है ट्रांसपोर्टेशन डेली आने जाने का वो है 2,025 रुपया। ठीक है, डीओ ग्रेड ए का देखें तो इसका जो बेसिक पे है 25,500 है, इसका डीए 50% 12,750 हो जाएगा, एचआरए 7,650 हो जाएगा और टीपीटी यहाँ पे 5,400 हो जाएगा। इसी तरह से जो लेवल 5 में है उनका बेसिक यहाँ पे देखिएगा, बेसिक यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो गया है। लेवल 5 में है तो उसका बेसिक जो है 29,200 हो गया है। ठीक है, और 29,200 का 50% कैलकुलेट कीजिएगा, डीए निकल आएगा। एचआरए जो है आपका 8,760 रुपया मिल जाएगा और टीपीटी जो है सेम ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है लेवल 3 से लेकर लेवल 8 तक का जो टीपीटी है वो अलग है, जो कि हम आपको लास्ट में बता देंगे। यहाँ पे आप देखिएगा कि इन तीनों को जब आप चारों चीज़ को कैलकुलेट करते हैं, बेसिक पे, डीए, एचआरए, टीपीटी, ये तीनों कैलकुलेट होती है, 3 चीज़ ही आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये ग्रोस सैलरी टोटल कितनी हो जाती है, ये नेट नहीं है, ग्रोस है। ठीक है, जो कि 37,845 है एलडीसी के लिए। डीओ ग्रेड ये जो है सीएजी डिपार्टमेंट का, उनका हो जाएगा 51,300, और जो अदर देन सीएजी डिपार्टमेंट का डीओ है डेटा एंट्री ऑपरेटर वो है 57,960, क्योंकि ये लेवल 5 में आता है, लेवल 4 में। अब देख लीजिए सैलरी का डिफरेंस कितना है। ठीक है, अब इसमें से क्या है, डिडक्शन भी होती है।
गवर्नमेंट का रिकवरी भी होती है यहाँ पे कि आपको सबसे पहले एनपीएस में देना है। एनपीएस कैसे कैलकुलेट होगा, बेसिक प्लस डीए का 10%, जो आपका बेसिक है वो ऐड होगा, डीए ऐड होगा, वो दोनों को ऐड करके उसका 10% आपको एवरी मंथ कंट्रीब्यूशन देना है एनपीएस में। सीजीएचएस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो है वो आपका कार्ड बनता है, वो 250 रुपये वहाँ से जाएगा। एक इंश्योरेंस है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई का, वो 30 रुपये कटता है। तो एलडीसी में आपका जो है डिडक्शन जो होगा ग्रोस सैलरी में से डिडक्शन आपका हो जाएगा 3265। इसी तरह से जो है डीओ ग्रेड ये है उनका हो जाएगा आपका 4105 रुपये डिडक्शन हो जाएगा 51,300 में से। और जो अदर देन सीएजी का है 57,960 में से 4,660 रुपये आपका डिडक्शन हो जाएगा। डिडक्शन हो जाने के बाद जो है आपका एलडीसी में जो नेट सैलरी मिलेगी एवरी मंथ वो 34,580 रुपये मिलेगा। और डीओ ग्रेड ए में जो है आपका 47,195 मिलेगा। और जो अदर देन डीओ है उसमें 53,300 रुपये मिलेगा एवरी मंथ। ये टोटल डिडक्शन के बाद हो गया, यानी कि ये नेट सैलरी आपका है अकाउंट में क्रेडिट होगा एवरी मंथ। ठीक है, ये एक्ससीटी का है, ये हम पहले बता दे रहे हैं। ये जो कैलकुलेशन है सैलरी का ये सिर्फ एक्ससीटी का है। अब इससे जब वाई सिटी में अगर आपको पोस्टिंग होगा तो वहाँ पे 2 से 2,500 3,000 आपकी सैलरी जो है 3,000 के अप्रोक्स मान के चलिए कि वहाँ पे आपका सैलरी जो है उसमें डिफरेंस क्या होता है, उसमें सिर्फ जो है एचआरए का डिफरेंस हो जाएगा। वहाँ पे एचआरए जो है वहाँ 20% होगा। ठीक है, तो वहाँ पे और टीपीटी जो है वो तो सेम ही रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपका जो है एचआरए का डिफरेंस आ जाता है। बाकी आगे जो है यहाँ पे आप देखिएगा, हमने आपको बताया कि टीपीटी जो है लेवल 1 और 2 के लिए 1350 प्लस 1350 का डीए % कैलकुलेट होता है। ठीक है, और लेवल 3 से लेकर 8 तक जो एक्ससीटी का जो टीपीटी है वो 3600 प्लस 3600 का डीए %। ठीक है, और एचआरए करंट अभी है 10%, 20% और 30%। एक्ससीटी में है 30, वाई में 20 और जेड सिटी में 10%। ठीक है, एनपीएस कैसे कंट्रीब्यूशन होता है, एनपीएस का बेसिक पे प्लस डीए का 10%। इस तरह से आपका जो है सैलरी कैलकुलेट होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलडीसी में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो अभी ये इतनी सैलरी बन रही है। बाकी ये तो आपको पता है कि हर 6 महीने में जो है आपका डीए जो है इंक्रीज होते रहती है। साथ ही साथ आपका जो है एवरी ईयर्स जो है आपका बेसिक पे चेंज होगा, 3% इंक्रीमेंट वहाँ पे लगता रहता है। तो इस तरीके से सैलरी जो है आपका बढ़ते रहेगी। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें अच्छी से समझ में आ गई होगी और कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करने में।